टुडे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस के वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम इस लैंग्वेज का पुश डाउन ऑटोमेटा डिजाइन करेंगे। और लैंग्वेज क्या है मेरे पास, कंस्ट्रक्ट से पुश डाउन ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट्स ए लैंग्वेज यल इक्वल टू w into w की पावर r such that w belongs to a plus b का पॉजिटिव क्लोजर्स। पहली बात कि w क्या है, w एक स्ट्रिंग है और w की पावर r क्या है, उस लैंग्वेज का, उस स्ट्रिंग का रिवर्स स्ट्रिंग्स है। यदि मैंने w इक्वल टू ए बी लिया हुआ है तो डब्ल्यू आर में यदि बात करूं तो मैं पढ़ूंगा बी ए, तो डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू आर मेरे को हो जाएगा ए बी और बी ए। यदि डब्ल्यू मैंने ट्रिपल ए लिया हुआ है और डब्ल्यू आर की बात करूं तो मेरे पास हो जाएगा रिवर्स ए, तो W इंटू डब्ल्यू आर इक्वल टू मेरे को हो जाएगा ए ट्रिपल ए। यदि मैं W की बात करूं तो मैंने W बी ए लिया हुआ है, बी ए, और डब्ल्यू आर मेरे पास हो जाएगा ए और बी जस्ट रिवर्स, तो डब्ल्यू आर मेरे को हो जाएगा बी ए बी। जरा इस स्ट्रिंग पे ये जो मैंने तीन एग्जांपल लिया हुआ है, तीन एग्जांपल्स को आप ध्यान से देखेंगे तो W और WR, एक बार मैंने W की लेंथ इवन लिया हुआ है और WR भी इवन ही होगा। जब इवन लिया है तो उसका रिवर्स भी इवन होगा। और आप जैसे जानते हैं कि इवन प्लस इवन इक्वल टू इवन, क्या आप जानते हैं, इवन प्लस इवन इक्वल टू इवन। यदि मैंने यहां पर ऑड लिया है, ऑड प्लस डब्ल्यू आर भी मेरा क्या होगा, ऑड होगा, तो मेरे को क्या हो जाएगा, इवन ही आएगा, 3 3 6। इस प्रॉब्लम्स को इस तरह भी पूछा जा सकता है कि L इक्वल टू W इंटू डब्ल्यू की पावर R, W बिलोंग्स टू A प्लस B का पॉजिटिव क्लोजर्स, या इसी का नाम दिया जा सकता है इवन लेंथ पैलिंड्रोम्स। कंस्ट्रक्ट से पुश डाउन ऑटोमेटा इवन लेंथ पैलिंड्रोम्स। पैलिंड्रोम्स का मैंने CS नवी चैनल्स के प्लेलिस्ट में थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस के वीडियो लेक्चर्स पे मैंने बहुत डिटेल वहां पे समझाया है कि पैलिंड्रोम्स क्या होता है। और आज इस वीडियो में पैलिंड्रोम्स का हम डिटेल चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि मैंने इसका डिटेल पढ़ाया हुआ है। प्लीज आप हार्टली रिक्वेस्ट है कि पहले आप उस वीडियो को वॉच आउट कर लीजिए, देन आप इस वीडियो को वॉच करिए, तो आपको बेटर अंडरस्टैंड होगा, बेटर समझ में आएगा कि पैलिंड्रोम क्या होता है। फिर भी मैं आपको रिकॉल कर देता हूं कि आप लेफ्ट से राइट पढ़ो या राइट से लेफ्ट पढ़ो, दोनों का मीनिंग सेम आता है। जैसे मान लीजिए ए बी बी ए, यदि मैंने इधर से पढ़ा ए बी बी ए, ट्रिपल ए बी ए ए बी, बी ए बी, इसको मैंने इवन लेंथ पैलिंड्रोम क्यों बोला कि आप W इंटू डब्ल्यू आर का लेंथ निकालेंगे। लेंथ का मतलब होता है नंबर ऑफ काउंटिंग सिंबल्स ऑन योर स्ट्रिंग्स। तो इसमें देखिए 4 है, इसमें देखिए 6 है, इसमें देखिए 4 है। तो इस प्रॉब्लम्स को इवन लेंथ पैलिंड्रोम्स भी बोला जा सकता है। ये मेरा प्रॉब्लम्स क्या है, इवन लेंथ पैलिंड्रोम्स, इवन लेंथ पैलिंड्रोम्स, इवन लेंथ पैलिंड्रोम्स। आपके पास लैंग्वेज में L इक्वल टू
ए बी बी ए, ट्रिपल बी ए बी 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 ए, बी ए बी। बहुत सारे स्ट्रिंग आएंगे, बहुत सारे स्ट्रिंग आएगा। क्या यह आपसे नॉर्मली पूछा जाता है कि क्या यह लैंग्वेज DCFL है, डिटरमिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, या नॉन डिटरमिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है? DCFL है या NCFL है? इसका DPDA बना सकते हैं या NPDA बना सकते हैं? तो क्लियरली आपको पता है कि यदि किसी भी लैंग्वेज को DCFL में बोलूं तो इसका मतलब प्रिय दोस्त कि आपका पुश और पॉप क्लियर हो, सिंगल स्टैक की एक सिंगल कॉपी क्रिएट होनी चाहिए और लास्ट इन फर्स्ट आउट स्टैक अपनी प्रॉपर्टी होल्ड होना चाहिए। यदि हम कोई एक रूल बनाते हैं, क्या इस स्ट्रिंग्स में आप मुझे बता सकते हैं कि आपका पुश और पॉप क्लियर है? आप इस स्ट्रिंग में, तो मुझे पूरी स्ट्रिंग को यदि हमने ध्यान से इसको स्ट्रिंग्स को एनालाइज किया तो मैंने देखा कि नहीं, मेरे को पुश और पॉप क्लियर नहीं है, मेरे को पुश और पॉप क्लियर नहीं है। मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है कि मुझे कहां तक पुश करना है और कहां से हमें पॉप करना है। हमें मल्टीपल कॉपी क्रिएट करनी होगी। हमें क्या करना होगा? मल्टीपल कॉपी क्रिएट करना होगा। तो इसका सबसे आसान सा तरीका है कि पहले इसका मैं मशीन ही डिजाइन कर लेता हूं और मशीन डिजाइन कर लेने के बाद इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शंस लिख के एक स्ट्रिंग्स लेंगे और स्ट्रिंग्स लेने के बाद उसको हम लोग पास करेंगे और पास करने के बाद इसका मैं डिटेल स्टडी करूंगा। एक बात तो क्लियर है, आप इसको नोट कर लीजिए कि यह लैंग्वेज आपकी DCFL नहीं है, क्योंकि आपको पुश और पॉप क्लियर नहीं है। आपको मल्टीपल कॉपी क्रिएट करनी होगी इस लैंग्वेज के लिए। मल्टीपल कॉपी का मतलब है कि आपको मल्टीपल स्टैक कॉपी क्रिएट करनी होगी और मैंने आपको बताया हुआ कि एक भी कॉपी आपकी फाइनल स्टेट पे या इंपटी स्टैक पर चली जाए, जो भी आपने एक्सेप्टेंस ऑफ इंपटी स्टैक्स या एक्सेप्टेंस ऑफ फाइनल स्टेट या एक्सेप्टेंस ऑफ फाइनल स्टेट एंड इंपटी स्टैक्स बनाया है अपने इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शंस में या मशीन डायग्राम में, यदि एक भी कॉपी उसको होल्ड कर जाती है तो इसका मतलब है कि लैंग्वेज जो है हमारे या स्ट्रिंग जो है हमारे मशीन लैंग्वेज के मेंबर है। यदि वो कॉपी होल्ड नहीं होती है, कोई भी कॉपी यदि होल्ड नहीं होती है तीनों स्टेट एक्सेप्टेंस में, तो मैं बोलूंगा कि यह स्ट्रिंग्स हमारे लैंग्वेज के मेंबर नहीं है। तो पहले हम लोग एक मशीन बनाते हैं, मशीन बनाने के बाद इसका इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शंस लिखते हैं। और मैंने क्या बनाया है, मैंने अपने आप में आइडिया क्या लिया हुआ है कि जिस तरह से आप एक स्ट्रिंग्स को लेते हैं और स्ट्रिंग्स को लेने के बाद मतलब हमने एक सपोज दैट कि स्ट्रिंग्स को लिया A B A, यहां पर W है, ये आपका W है। W जो है आपका A प्लस B के पॉजिटिव क्लोजर में कुछ भी हो सकता है। यदि मैंने यहां पर A B A लिखा है, यदि मैंने इसको W R माना है तो W R भी आपका A प्लस B का पॉजिटिव क्लोजर हो सकता है। तो W आपका दोस्त, W आपका यदि इवेन होता है तो WR भी आपका क्या होगा? इवेन होगा, और इवेन इक्वल टू इवेन आप जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा इवेन। या तो आपका ये W जो है ऑड होगा तो WR भी आपका क्या होगा? ऑड होगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो इसको क्या हो जाएगा? इवेन। तो इसलिए मैंने बोला कि जब आपका इवेन प्लस इवेन इज इवेन, ऑड प्लस ऑड इज इवेन, तो मैंने इसीलिए बोला कि यह जो लेंथ है इसको प्रॉब्लम्स को बोला जाता है इवेन लेंथ पैलिंड्रोम्स। क्या बोला जाता है इसको? इवेन लेंथ पैलिंड्रोम्स। इसलिए मैंने इसको बोलता हूं मैं इवेन
लेंथ पैलिंड्रोम्स, क्योंकि इसका लेंथ जो है इवन लेंथ पैलिंड्रोम्स। जो भी हमारी ये लैंग्वेज होगी, मैंने एक लैंग्वेज को समझने की कोशिश किया है और मैंने इसको बोला है कि इवन लेंथ पैलिंड्रोम ऐसा हो सकता है। तो मैंने क्या दोस्त रूल बनाया, ध्यान से देखो कि यदि यह ए था, तो इसका लास्ट भी क्या है, ये ए है। यदि यह बी है तो इसका लास्ट इससे पहले क्या है, बी है। यदि यह ए है तो ये क्या है, मेरा ए है। इसका मतलब कि मैंने एक रूल यह बनाया कि जब मैं ए रीड करूं और स्टैक के टॉप पर ए हो तो मैं पॉप भी करूंगा और एक पुश भी करूंगा। पॉप भी करूंगा, पुश भी करूंगा, दोनों काम करूंगा। स्टैक के टॉप पर बी है और ए बी मैं रीड कर रहा हूं तो बी भी एक स्टैक में पुश भी करूंगा, एक पॉप भी करूंगा। डिफरेंट सिंबल है ए और बी या बी और ए, तो मैं उसको क्या करूंगा, पुश करूंगा। ये मैंने इस पर मैंने चेंज नहीं किया हुआ है, क्योंकि मुझे जहां तक इस स्ट्रिंग का मैंने बिहेवियर चेक किया, मुझे बिहेवियर से मुझे पता चल रहा है कि अब पैलिंड्रोम है तो सेम है। तो शुरुआत देखो ए है, लास्ट में भी ए है, बी है तो बी है, ए है तो ए है। तो मैंने एक अपने मशीन्स में डिजाइन करते वक्त मैं यह बनाऊंगा कि एक कॉपी में इसका बनाऊंगा कि एक पुश भी करूंगा और पॉप भी करूंगा। तो इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शंस ही पहले लिख लें या तो उसको मशीन्स को हम डिजाइन कर लेते हैं, मशीन्स को डिजाइन। तो ट्रांजिशंस डायग्राम, और इस ट्रांजिशंस डायग्राम में मैं जो ट्रांजिशंस डायग्राम बनाने जा रहा हूं वो बनाने जा रहा हूं एक्सेप्टेंस ऑफ फाइनल स्टेट, एक्सेप्टेंस ऑफ फाइनल स्टेट। ध्यान से देखो, बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम्स है, कंपैरेटिव एग्जाम में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है और जो बच्चे एकेडमिक पेपर देना चाह रहे हैं, दे रहे हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन सवाल है, यह आता है इनके एकेडमिक सेमेस्टर्स के एग्जाम में। Q0 यदि मेरे को ए मिला और Z0 मिला, मैं Z0 पुश कर दूंगा। मैंने क्या बोला, मुझे A मिलेगा, ए रीड किया स्टैक के टॉप पर ए है, बी रीड किया स्टैक के टॉप पर बी है, तो उस पर मैं पॉप भी करूंगा और पुश भी करूंगा। यदि मेरे को बी और Z0 मिला तो बी और Z0, यदि मेरे को ए और बी मिला तो मैं ए भी करूंगा, बी और ए मिला तो मैं बी ए भी करूंगा। हाँ, एक बात ध्यान से देखिएगा कि जो यदि मेरे को Q0 पर यदि ए मिला और टॉप पर मैंने ए, तो मैं इसको पॉप भी करूंगा और एक स्टेट बना लूंगा Q1, और मैं इसकी एक कॉपी ए मिला और ए मिला तो मैं पुश भी करूंगा, बी मिला और बी मिला तो मैं पॉप भी करूंगा, और बी मिला और बी मिला तो मैं पुश भी करूंगा। मल्टीपल कॉपी क्रिएट कर रहा हूं। फिर मुझे Q1 पर हूं, Q1 ए और ए मिला तो यहां पर पॉप, बी और बी मिला तो पॉप, इप्सिलॉन और Z0 तो Z0, और यहां पर Q। यदि मैं
इसका इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन लिखूं, इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन, तो क्यू डेल Q0 A Z0, तो Q0 A Z0 डेल Q0 A, तो Q0 A डेल Q0 B Z0 Q0 B Z0 Q0 B और B, तो Q0 B और B डेल Q0 A और B, तो Q0 AB डेल Q0 B और A, Q0 B और A डेल Q0 A और A, ध्यान से देखिए Q0 A और A, तो मैंने क्या किया है दोस्त, Q0 A मैंने दोस्त पुश भी किया है और Q1 इप्सिलॉन मैंने एट सेम समय पर मैंने पुश और पॉप भी किया है। मैंने CS नवी के चैनल्स पे NPDA के वीडियो में, NPDA का मैंने डिटेल एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वहां पर जाके देख सकते हैं, वॉच आउट कर सकते हैं। मैंने वहां पर डिटेल समझाया है कि NPDA के इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शंस में क्या आ सकता है, पुश भी आ सकता है, पॉप भी एक साथ आ सकता है। देन Q0 B और B, तो मैंने Q0 B जैसे आपने मैंने लिखा है ऊपर कि पुश भी किया हुआ है और Q1 इप्सिलॉन पॉप भी किया हुआ है। आप इस तरह भी इसको दिखा सकते हैं, पुश भी किया हुआ है और पॉप भी किया हुआ है। डेल Q1 A, Q1 इप्सिलॉन डेल Q1 B, Q1 इप्सिलॉन और लास्ट डेल Q1 इप्सिलॉन और Z0 Q ऑफ और Z0 Q ऑफ Z0। ये मैंने इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन से लिखा हुआ है। एक एग्जांपल्स लेते हैं, मतलब एक स्ट्रिंग्स लेते हैं और स्ट्रिंग के थ्रू इस मशीन्स और इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शंस में देखेंगे कि हमने मल्टीपल कॉपी कैसे क्रिएट होती है, और वो जो मल्टीपल कॉपी क्रिएट होती है तो कौन ऐसी मल्टीपल कॉपी जाके एक्सेप्ट हो जाती है और कौन से एक्सेप्ट नहीं हो गई। यदि मैंने पहले ही बताया कि एक भी कॉपी हमारी फाइनल स्टेट पे, जो भी आपने जैसे मैंने लिया इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन जो लिखा हुआ है मैंने बनाया हुआ है एक्सेप्टेंस ऑफ फाइनल स्टेट। आप चाहें तो आप बना सकते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ एम्प्टी स्टैट्स Q इप्सिलॉन Z0, तो Q1 इप्सिलॉन भी मैं कर सकता हूँ। यदि इसी सवाल को यदि मैं बनाना चाहूँ तो आप लिख सकते हैं Q1 और इप्सिलॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एम्प्टी स्टेट एंड फाइनल स्टेट, तो भी आप लिख सकते हैं ऑन योर चॉइस। एक मैं स्ट्रिंग्स लेता हूं और स्ट्रिंग्स के थ्रू इस प्रॉब्लम्स को और डिटेल समझने की कोशिश हम लोग करते हैं कि एक्चुअली मल्टीपल कॉपी क्रिएट कैसे होती है, और जब मल्टीपल कॉपी क्रिएट होती है तो इसका एक्सेप्टेंस होता कैसे है। मान लीजिए कि मैंने एक स्ट्रिंग्स लिया, L इक्वल टू जो हमने W इंटू W की पावर R लिया हुआ है, तो हमने W इक्वल टू A B A ले लिया,
डब्ल्यू आर मैंने लिया हुआ है, जस्ट इसी का रिवर्स होगा ए बी ए। तो एक्चुअली जो हमारे पास स्ट्रिंग्स है वह मेरे पास स्ट्रिंग हो गई ए बी ए, ए बी ए। ध्यान से देखिएगा, Q0 ए जेड नॉट, हमने फर्स्ट मैंने ए को रीड किया और ए को रीड करने के बाद हमने ए को रीड किया और ए को रीड करने के बाद जेड नॉट। ध्यान से देखिए, Q0 ए स्टैक के टॉप पर जेड नॉट, तो क्या बोल रहा है दोस्त, Q0 ए जेड नॉट, यानी आप ए को पुश कर दीजिए, ए को पुश कर दीजिए। अब आपने क्या पढ़ा, Q0 स्टेट है, Q0 स्टेट है। अब आपने क्या रीड किया, अब आपने रीड किया, इसको एरो नहीं, मैं इस एरो को नीचे कर देता हूं समझने के लिए कि आपने ए रीड किया, स्टेट Q0 था, स्टेट के टॉप पर जेड नॉट था, तो Q0 ए जेड नॉट पुश कर दिया। अब हमने दोस्त बी रीड किया, Q0 बी रीड किया, स्टैक के टॉप पर ये था, Q0 बी रीड किया और स्टैक के टॉप पर ये था, Q0 बी मैंने रीड किया, स्टैक के टॉप पर ये था, तो Q0 बी है स्टेट दोस्त, स्टेट हमारा Q0 ही रहेगा, स्टेट हमारा Q0 ही रहेगा। और मैंने ए और बी को पुश कर दिया, ए और बी को पुश कर दिया। अब हमने ए रीड करूंगा, और हम क्या रीड करूंगा, ए मैंने रीड कर लिया, बी रीड कर लिया, मैंने ए रीड किया, ये ध्यान से देखो, Q0 स्टेट ए रीड किया, स्टैक के टॉप पर बी है, Q0 ए बी, Q0 ए और बी, क्या बोल रहा है आपसे, Q0 ए बी, यानी पुश करना है। तो फिर मैंने क्या किया, पुश कर दिया, स्टेट स्टेट जेड नॉट ए बी और ए, मैंने पुश कर दिया, पुश कर दिया। अब आपने क्या रीड किया, ए, Q0 ए स्टैक के टॉप पर ए, Q0 ए स्टैक के टॉप पर ए, Q0 ए स्टैक के टॉप पर ए। ध्यान से देखिए, Q0 ए यानी पुश भी हो रहा है और पॉप भी हो रहा है। तो मैं क्या किया, इधर मैंने पुश कर दिया, पुश कर दिया, जेड नॉट ए बी ए और ए। स्टेट मेरे को Q0 मिला और मैंने यहां पे जेड नॉट ए बी मैंने पॉप कर दिया और स्टेट मेरे को मिला Q1, स्टेट मेरे को मिला Q1। ध्यान से देखिएगा, मैं इस वक्त यहां पर हूं, यहां पर मैंने इसको, ये है ए बी ए,
एक तरफ एक देखिए मल्टीपल स्टैक की कॉपी क्रिएट हो गई, एक स्टैक Q0 स्टैक 1 एक स्टैक 2। मैंने आपसे बोला था कि DPDA होगा तो उसमें मल्टीपल कॉपी क्रिएट नहीं होगी, जबकि NPDA में मल्टीपल कॉपी क्रिएट होती है। तो मल्टीपल कॉपी क्रिएट मैंने कर लिया। चलिए अब फिर मैं बात करता हूं B पर। तो B मैं यहां पर भी रीड करूंगा, B यहां पर भी रीड करूंगा और B यहां पर भी रीड करूंगा, B यहां पर भी रीड करूंगा। मल्टीपल कॉपी हमारी पैरेलल चलेगी। पहले इसको बना लेता हूं Q0 B और A, Q0 B और A, Q0 B यानी पुश करने को, यानी बोल रहा है स्टैक में पुश करने को। तो Z0 A B A B A और यहाँ पर B और स्टैक Q0 Q1 B Q1 B Q1 एप्सिलॉन यानी पॉप करने को बोल रहा है। क्या करने को बोल रहा है आपको? पॉप करने को, यानी Z0 A क्योंकि B को मैंने पॉप कर दिया Q1। अब मुझे एक A रीड करना है तो मैं इस कॉपी को मैं यहाँ पर ले आता हूँ और डिटेल समझने के लिए यहाँ पर Q1 Z0 A B Q0 और एक कॉपी जो मेरी स्टैक की है वह मेरी यह है कि Z0 कॉपी Q1 A। अब मुझे फाइनल A रीड करना है, फाइनल A मल्टीपल कॉपी A। ध्यान से देखिए Q0 A स्टैक के टॉप पर B, तो फिर से बोल रहा है कि ये फिर से कि Z0 A B पुश करने को, और Q0 और ये बोल रहा है कि Q1 A Q1 A Q1 एप्सिलॉन यानी Z0 कॉपी Q1। ध्यान से दोस्त देखो आप लोग, यहाँ पर एप्सिलॉन, यहाँ पर मैं एप्सिलॉन चलूं एप्सिलॉन और यहाँ पर मैं एप्सिलॉन, तो ध्यान से देखो Q0 एप्सिलॉन स्टैक के टॉप पर A हो या B, मैंने ऐसा कोई भी इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शंस नहीं लिखा हुआ है। यह कॉपी क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी, ये डेड हो जाएगी। ये कॉपी मेरी क्या हो गई? डेड। और Q1 एप्सिलॉन Z0 Q1 एप्सिलॉन Z0 QF Z0 कर सकते हैं आप, Q1 एप्सिलॉन स्टैक को इंपॉर्टी कर सकते हैं आप, या स्टैक को भी इंपॉर्टी कर सकते हैं और फाइनल स्टेप पर जा सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि ये मेरी कॉपी फाइनल स्टेट पर चली गई, फाइनल स्टेट पर। तो मैं बोल सकता हूं कि दिस स्ट्रिंग इज आवर मेंबर्स ऑफ आवर लैंग्वेज, क्योंकि मेरी ये कॉपी क्या हो गई है? फाइनल स्टेट पर आके होल्ड हो गई है। और मैंने आपसे बोला था शुरू में ही कि मल्टीपल कॉपी जो हमारे पैरेलल रन करेगी
और मल्टीपल कॉपी जो हमारी पैरेलल रन कर रही है, यदि एक भी कॉपी हमारी जो भी मैंने एक्सेप्टेंस ऑफ फाइनल स्टेट, इम्पटी स्टेट या फाइनल स्टेट एंड इम्पटी स्टेट यदि कोई भी मैंने मशीन डिजाइन किया हुआ है उस पर जाके होल्ड हो जाती है, और आफ्टर completion of the strings then our strings is a member of our language। ये हमारी लैंग्वेज के मेंबर्स है, स्ट्रिंग जो है हमारी लैंग्वेज के मेंबर्स है। तो प्रिय दोस्तों, यदि इस तरह का प्रॉब्लम यदि आता है जहां पे आपको यह संदेहास्पद पैदा हो जाए कि क्या इसकी मल्टीपल कॉपी क्रिएट करना है या सिंगल कॉपी में हो जाए, यदि सिंगल कॉपी में नहीं हो रहा, यदि आपका प्रॉब्लम मल्टीपल कॉपी क्रिएट करने के बाद हो रहा है, ये बात समझ लो, तो वह लैंग्वेज आपकी DCFL है, वो लैंग्वेज DCFL है, वो लैंग्वेज NCFL है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, वह यदि मल्टीपल कॉपी आपने क्रिएट किया है तो वह लैंग्वेज DCFL नहीं, क्या है, NCFL है। तो इसलिए L इक्वल टू W इंटू W की पावर R इज NCFL, या इस तरह बोल सकता हूं कि इवन लेंथ पैलिंड्रोम इज NCFL लैंग्वेज। इवन लेंथ पैलिंड्रोम कैसा है, NCFL है, और इसके लिए हम क्या बनाएंगे, NPDA बनाएंगे। दिस लैंग्वेज इज नॉट ए DPDA, दिस इज नॉट ए DCFL, इस लैंग्वेज का DPDA नहीं बनाया जा सकता, यह लैंग्वेज DCFL नहीं है, क्योंकि आप जैसा जानते हो कि every DCFL is a NCFL, every NCFL is not a DCFL, every DPDA is a NPDA, but every NPDA is not a DPDA, means that this language is a NCFL, या लैंग्वेज आपकी NCFL है, और इसका जो मशीन डिजाइन होगा वह मशीन आपकी NPDA होगी। आई होप यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, और प्लीज आप इस वीडियो को देखने से पहले आप लोगों से हार्डली रिक्वेस्ट है कि हमारे CS नवी चैनल्स पे ऑड लेंथ पैलिंड्रोम्स की वीडियो पड़ी हुई है, पहले आप उसको वॉच आउट कर लीजिएगा, देन आप इस वीडियो को वॉच आउट करिएगा, आपको क्लियर अंडरस्टैंड होगा, क्योंकि वहां पर मैंने पैलिंड्रोम्स के बारे में डिटेल बताया हुआ है। यहाँ पर भी जो पैलिंड्रोम से मुझे रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट देना था मैंने आपको बताया हुआ है कि पैलिंड्रोम्स क्या होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या फ्रॉम राइट टू लेफ्ट स्ट्रिंग्स, चाहे आप लेफ्ट टू राइट पढ़ो या राइट टू लेफ्ट पढ़ो, मीनिंग उसका सेम आता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग आवर दिस वीडियो। प्लीज आप लोगों से हार्डली रिक्वेस्ट है कि आप हमारे CS नवी चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।